तो त्योहारों के साथ साथ शादियों का मौसम भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसके लिए होटल और बैंक्वेट हॉल्स की बुकिंग पहले से ही हो चुकी है। ऐसे में कम बजट के जो लोग हैं उनके पास आखिरी ऑप्शन बचता है डीडीए पार्क्स का। लेकिन यहाँ तो भ्रष्टाचार की शहनाई बज रही है। डीडीए पार्क्स की बुकिंग कहां से होगी और कब होगी ये बताने वाला कोई नहीं है। हमारी टीम ने पीरागढ़ी और जनकपुरी के डीडीए ऑफिस के कई चक्कर लगाए, लेकिन डीडीए के कर्मचारी कुछ भी कहने सुनने बोलने को तैयार नहीं। डीडीए पार्कों में अगर आप शादी के लिए बुकिंग कराना चाहते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि कई चक्कर लगाने के बाद भी बुकिंग के लिए बताने वाला कोई नहीं है। दरअसल डीडीए अफसरों और टेंट वालों की मिलीभगत से ये पार्क पहले से ही फर्जी नामों से बुक है। ग्राउंड खाली है, टेंट लगे हुए हैं, लेकिन उसमें कोई शादी नहीं हो रही, कोई बुकिंग नहीं है। गलत नामों से बुकिंग करी हुई है कि इनकी शादी है, लेकिन आप रात को आके देखो यहाँ पे कोई शादी नहीं है। तो बस वो रोज बुलाते रहते हैं। आप डायरेक्ट टेंट वालों से बात करो तो वो कहते हैं डीडीए को कोई पैसे नहीं देने, हम वो 20-25 लाख बजट बनाते हैं आपका सिर्फ ग्राउंड और टेंट का। ये है पीरागढ़ी का डीडीए ऑफिस, जहां शादी के लिए डीडीए के पार्कों की बुकिंग होती है। लेकिन यहाँ कई चक्कर लगाने के बाद हमें जनकपुरी के दूसरे दफ्तर का पता दिया गया और कहा गया कि बुकिंग यहाँ से नहीं होगी। मैडम, डीडीए के जो पार्क है उसकी बुकिंग हॉर्टिकल्चर डिवीजन से होती है, जनकपुरी में डिवीजन है। अच्छा, यहाँ से नहीं होती? ना, यहाँ से नहीं। यहाँ आसपास जितने भी पार्क है ना, उनकी कहाँ पर बुकिंग होती है अगर शादी के लिए शादी के लिए? फिर अमर सिंह से पता करें। पीरागढ़ी से हम पहुँचे जनकपुरी, लेकिन यहाँ भी बुकिंग के बारे में बताने वाला कोई नहीं। तो ये सबसे लास्ट वाला ऑफिस है ना, रोड वहीं से आ रहे हैं। उन्होंने बोला यहाँ से होता है, सीधे रोड पे जो अंदर जाकर। वो हमारे उसमें नहीं है। आखिरकार तीसरे ऑफिस में जाकर हमें बताया गया कि सभी बुकिंग फुल है। एक पीरागढ़ी पर है, बिल्कुल बस स्टैंड के पीछे को थोड़ा सा गहरा जो पड़ता है वहाँ पे ये सारे बुक हैं। जाहिर है टेंट वालों और डीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत की वजह से बुकिंग सीधे डीडीए ऑफिस से ना होकर टेंट वालों के जरिए हो रही है। तनुप्रिया, दिल्ली आज तक। तो आप समझ सकते हैं, जो लोग महंगे बैंक्वेट हॉल्स या होटल्स बुक करा सकते हैं वो तो करा चुके होंगे, लेकिन अगर आपको अपने घर में शादी करनी है तो कम बजट में या फिर ठीक ठाक बजट में कोई भी जगह आपको फिलहाल डीडीए पार्क्स में तो मिलती हुई नजर नहीं आती। हमारे साथ आज ही गुप्ता साहब हमारे खास मेहमान, जो कि पॉलिसी प्लानर रह चुके हैं डीडीए के और ऐसे भी सिटी और पॉलिसी प्लानिंग की तमाम चीजों में मसरूफ रहते हैं। गुप्ता साहब, ये क्या गोरख धंधा है? साफ तौर पर समझ आ रहा है कि गोरख धंधा है और बहुत सारी चीजों की एक साथ मिली भगत है। मेरा ख्याल यह है कि कंट्री में चेंजेस बहुत अच्छे आ रहे हैं एंड 2-3 महीने में चीजें बहुत कंट्रोल होंगी। ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्योंकि डीडीए क्यों नहीं डेली वेबसाइट पर डालती कि टोटल साइट्स हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है और ये अलॉट हो चुकी है, ये अलॉट होगी। ट्रांसपेरेंसी होने से आदमी परेशान है, यहां से वहां जाते हैं, कोई सेंस नहीं है। आप देखो गवर्नमेंट अच्छे काम भी कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने पहली दफे 5 ईयर प्लान को पब्लिक के सामने डाला कि अपने कमेंट्स भेजिए। कितनी अच्छी बात है। डीडी ने कहा पब्लिक से कि मास्टर प्लान के अंदर जो आपको सजेशन देना दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि 5 ईयर प्लान ये है, आप सजेशन दीजिएगा, बशर्ते पब्लिक उससे पढ़े, पब्लिक उसको समझे और उसका जवाब दे। चेंजेस आ रहे हैं। किसी भी चीज का सबसे पहले 5 उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, क्वांटिफिकेशन। दिल्ली की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो मकान हो, दुकान हो, इंडस्ट्री, सबका क्वांटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वांटिफिकेशन होने के बाद में उसके बाद में उस जो माफिया ग्रुप है उस पर ट्रैक रखो। एक बार उसको पकड़ लो। माफिया ग्रुप में दोनों होते हैं, ऑफिस के भी बाहर के भी, बिल्कुल अंदर बाहर, दोबारा कभी कोई नहीं आएगा। नंबर 3 जो है उसमें जो है कानून बन रहे हैं, रात दिन कानून बन रहे हैं। क्यों नहीं कानून में सब बनाते कि जो आदमी पकड़ा जाएगा, मे बी ऑफिस में भी आउटसाइडर, उसको जल्दी से छोड़ा नहीं जाएगा। नंबर 4 ट्रांसपेरेंसी, जो बहुत से फंडामेंटल आइटम है ट्रांसपेरेंसी का। नंबर 5 मैंने कई दफा कहा, कई सिटी प्लानिंग सिटी उसमें कहा टीवी चैनल्स पर, जब तक आप सिटी प्लानिंग चैनल एक नहीं बनाएंगे हिंदुस्तान के अंदर, आदमी को नॉलेज बिल्कुल नहीं है। हार्डली कोई आदमी जानता होगा, कोई भी हो, कि मास्टर प्लान क्या है। हार्डली कोई आदमी जानता होगा कि लैंड पॉलिसी क्या है। हार्डली कोई आदमी जानता होगा लैंड यूज पॉलिसी क्या है। जब तक आप ट्रांसपेरेंसी बार बार यही चीज, गुप्ता जी यही चीज जो हम बात करना, चूंकि आप बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं प्लानिंग को लेकर के, और यहाँ पर मान लीजिए एक पिता जिसको अपनी बेटी की शादी करनी है, बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में अगर हम समझाएं, अगर इसको अभी पार्क बुक कराना है और वो नहीं करा पा रहा है तो उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है, हर साल होता है, और हर साल होने के बावजूद ये जो रिपीट हो रहा है, तो जाहिर तौर पर एक महकमा है जिसको इससे फायदा मिल रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, तो जवाबदेही यहां पर तय होनी चाहिए। अच्छा, पहले ऐसा नहीं होता था। हमने भी शादी करी बच्चों की,
मिनटों में अलर्ट हो गया 500 रुपए में, कुल 500 के अंदर, और यहाँ 25,000 बता रहे हैं। मैं कहता हूँ कोई लिमिट नहीं है अब तो। इसलिए गवर्नमेंट को बड़ी आसानी से, डीडीए को बड़ी आसानी से अपना सब चीज लिख करके 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर पार्क्स में इसे अलाउ कर दें, क्या दिक्कत है भाई? शादी रोज की तो होती नहीं है, शादी घरों में तो आजकल होती नहीं है, पहले जमाने में होती थी। तो गवर्नमेंट को डीडीए करना पड़ेगा, करना चाहिए। क्यों नहीं दिल्ली गवर्नमेंट कहती डीडीए से, क्यों नहीं एमसीडी के पार्क सैकड़ों पार्क है, उसमें अलाउ कर दें, दिक्कत क्या है? इसके लिए मान लीजिए जैसे हम बता रहे हैं, हमारे संवाददाता हर ऑफिस में गए और उनको अगले ऑफिस में टाल दिया गया। ट्रांसपेरेंसी की बात जो आप ऑनलाइन करने की कर रहे हैं वो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे ऑनलाइन हुई हैं, दिल्ली में हम होते हुए देख रहे हैं। लेकिन फिलहाल इसको लेकर अगर हम बात करें तो अभी क्या समाधान क्या दे सकते हैं लोगों को? मेरा ख्याल है डीडीए शायद सुन करके, इस बात को, आपकी बातें सुन के, मेरी बात सुन के, शायद कम से कम हेल्प करेगी, आदमियों को करनी चाहिए हेल्प। मैं तो बड़ी आसान चीज है। डीडीए के वाइस चेयरमैन है, गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीज बहुत छोटी चीज है। अरे आपकी एक दिन की शादी होनी है आदमी को, जो है पार्क, नेचुरली पार्क में होगी, घरों में शादी होती नहीं आजकल, जो है क्यों नहीं अलाउ करते उसको? जो है करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, एकदम करना चाहिए। दिल्ली में मैक्सिमम पार्क हैं, 18% एरिया दिल्ली के अंदर ग्रीन पार्क में है, 18% एरिया जो है यहाँ कहीं भी नहीं है। दिल्ली के प्लस पॉइंट बहुत हैं, बहुत प्लस पॉइंट्स हैं दिल्ली में। आपके कोई 2000 मोन्यूमेंट्स हैं, आसपास ग्रीन होता है। आइडिया सिंपली ग्रीन एरिया चाहिए, अपना 5-6 घंटे के लिए चाहिए, और सिंपली आदमी को पता हो, पता नहीं होता, आदमी परेशान होता है कि जो वो पैसा मांगे आदमी देगा, मजबूरी में देगा उसको। ये चीज ठीक है। यहाँ पर एक प्लानर के तौर पर आपसे हम सवाल करना चाहेंगे गुप्ता जी कि यहाँ पर प्लानिंग की कमी है, चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से ले नहीं किया गया, आम आदमी को उसको बताया नहीं गया कि वो इस तरीके से चीजों को अवेल कर सकता है, ग्रीवांसेस के लिए कहाँ जा सकता है। आपकी बातें बिल्कुल ठीक है। हमने मास्टर प्लान में क्या लिखा कि जो काम हो चुका रीप्लान करो, दोबारा प्लान करो, रीडेवलप करो। थिंकिंग चेंज हो चुकी है, आदमी चेंज हो चुका है। जब हमने प्लान बनाए थे कॉलोनीज के, कोई भी रहता, आप भी रहती, आप भी रहते, हमने नहीं सोचा इतनी गाड़ियां होंगी। अब गाड़ी 10 टाइम्स हो गई, पार्किंग की प्रॉब्लम सब जगह हो गई। हमने सोचा स्कूटर्स होंगे, स्कूटर सब खत्म हो गया, मोटरसाइकिल आ गई, लेकिन कार बहुत आ गई। तो रीप्लानिंग, रीडेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन सोसाइटी करना पड़ेगा, कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड से करना पड़ेगा जी। लेकिन फिलहाल एक धड़ा जो है वो कहीं ना कहीं हमेशा रहता है, जो जलेबी खाने की फिराक में रहता है, जो यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। एक आम आदमी की परेशानी अभी फिलहाल करीब 3-4 महीने तक, जब तक शादी का सीजन चलेगा, होगी। हम बात कर रहे हैं टेंट माफियाओं की, जिन्होंने मिलीभगत के साथ जो पार्क्स एंड डीडीए के उनको किस तरह से हथिया है। बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, लगातार आपको अपने रिपोर्ट्स पे दिखाया। ये एक छोटी समस्या डीडीए के लिए हो सकती है, लेकिन जिसके घर में शादी होगी, जिसकी बेटी की शादी होगी, उसके लिए एक बड़ी समस्या है, उसके लिए बहुत बड़ी आफत है कि वो जाए कहां, अगर महंगी जगह अफोर्ड नहीं कर सकता। और तो और महंगी जगह भी इस वक्त बुक्ड है। तो क्या करें आप, और किस तरीके का ये गोरख धंधा है जो चल रहा है, प्लानिंग में कहां कमी है, चीजों को कैसे सुधारा जा सकता है, कम से कम अगले सीजन के लिए हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। न बैंड है, न बारात है, लेकिन टेंट है सज धज कर तैयार। शादियों के लिए पार्कों की बुकिंग के लिए लोग परेशान हैं, लेकिन ना ही डीडीए इनकी सुन रहा है और ना ही टेंट वाले। ऐसे में लोग करें तो क्या करें, ये सवाल हम आज उठा रहे हैं। 15 लाख तो स्टार्टिंग देंगे। अनुज की बहन की शादी है, डीडीए ऑफिस के चक्कर लगा लिए, टेंट वालों की भी खुशामद कर ली, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अनुज ने सोचा कि डीडीए पार्क से सस्ते में शादी निपट जाएगी, लेकिन टेंट माफिया और डीडीए अधिकारियों की मिलीभगत ने उसके लिए आफत खड़ी कर दी है। मेरी सिस्टर की शादी 18 नवंबर को है, तो मैंने सोचा कि मैं पश्चिम बिहार में रहता हूँ, तो मैंने सोचा मेरे ये पास के पार्क में अगर कोई पार्क बुक हो जाए तो मैं अपनी पॉकेट के हिसाब से टेंट बुक कर लूंगा। तो मैं यही पास में डीडीए का ऑफिस है, मैं उसमें गया, करीबन 2 रेगुलर गया मैं। तो उन्होंने मेरे को पहले तो यही कहते रहे, अभी आ जाना, कल आना, कल आना, आ जाना, ये ऑफिसर नहीं है, वो नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे फलाना टेंट के नाम से दीपाली टेंट और नागपाल और ये कवात्रा टेंट के नाम बुक है, आप उनसे मिल लीजिए, आपका पंडाल बुक हो जाएगा और साथ में ग्राउंड भी हो जाएगा, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। तो मैं उनके पास गया, उनके ऑफिस में गया, तो इन्होंने कहा भाई आपको डीडीए कुछ नहीं देना, इन्होंने हमारा बजट बना दिया 15 लाख रुपए इसलिए लगेंगे। जैसे अलग अलग ऑफिस में अलग अलग हिसाब से उन्होंने, अलग अलग टेंट वालों ने अलग अलग हिसाब बना दिया कि ऐसे ऐसे पैसे लगेंगे। सुना आपने, बुकिंग डीडीए ऑफिस से नहीं होती, बल्कि सब कुछ टेंट माफिया के कब्जे में है। ऐसा ही कुछ ऋषि के साथ भी हुआ। हमारे घर में शादी थी लास्ट मंथ सितंबर में, तो उन्होंने अपना बजट बना दिया, डीडीए ने कुछ नहीं किया, डायरेक्ट टेंट वालों ने कहा कि हम आपकी बुकिंग कराएंगे